उसमें उत्कर्ष हमेशा साथ रहा है और आगे भी साथ लगातार रहेगा। मैंने पिछले 2-3 दिन से आपके कई सारे यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखे हैं और मैंने देखा है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बात को कही है। हमने बात के साथ में तंसुख सर को भी साथ लाया और जैसे कुमार गौरव ने बताया कि सन 2012 में अभी अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वो न्यूज भी शेयर की है, उत्कर्ष के टेलीग्राम ग्रुप में और करंट अफेयर्स वाले ग्रुप में। वो न्यूज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2012 वाली वो न्यूज जो है उसमें हमने एक जनहित याचिका लगाई थी जिसके अंदर राजस्थान के उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने एक जजमेंट जारी किया था और वो सबके लिए एक नजीर बना कि राजस्थान में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसका पेपर विद्यार्थियों को घर के लिए दिया जाए। पहले पेपर भी नहीं देते थे, पेपर घर के लिए दिया जाए। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी हो उसके पहले सिलेबस आ जाए, रिजल्ट से पहले आपत्तियां मांगी जाए, पहले आंसर शीट जारी हो, आंसर की जारी हो। ऐसा करके हमने 5-6 रिफॉर्म के मुद्दे जो है उठाए थे। अब बारी आ गई है, वो तो सारा कुछ राजस्थान के अंदर हो गया, उसी के आधार पे सेंटर पे भी वो सारी कुछ चेंजेस हुई थी और उत्कर्ष क्लासेस ने वो बड़ी लड़ाई उस समय लड़ी थी 2012 में। अब चूंकि निश्चित रूप से आप देख रहे हैं लगातार किस प्रकार से एसएससी का मामला हो रहा है, किस प्रकार से रेलवे का एग्जाम 4-4 महीने तक एग्जाम मतलब वो चल रहे हैं, है ना। तो ये जो लगातार जो दिख रही अनियमितता दिख रही है, इसके ऊपर निश्चित रूप से उत्कर्ष ने अब सोचा है कि अब एक कानूनी लड़ाई भी लंबी इसके साथ साथ लड़ी जाए। निश्चित रूप से जो हैशटैग अभियान है ट्विटर पे उसके ऊपर तो हम साथ में हैं ही हैं, उसके बारे में भी कुमार आपको बताएंगे, लेकिन हमें सिस्टम के खिलाफ काम करना है। क्योंकि आपने देखा होगा सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कोई भी रहे हो, उनको अपने वोट बैंक से सीधा सीधा लेना है, उनको विद्यार्थियों के हितों से रोजगार से उनको बहुत बड़ा लेना देना है नहीं। उनको पता है विद्यार्थी जो है भोला भाला है, सीधा साधा है, उसको सरकार जब जाती रहेगी अंतिम वर्ष के अंदर जो है जब चुनावी साल होगा उस समय कुछ वैकेंसीज निकालेंगे, उसकी कुछ लॉलीपॉप देंगे और उसको चूसते रहेंगे और उसी के आधार पे हमें जो है ठप्पा लगा देंगे और चुनाव जिता देंगे। ये जो है ये सोच जो है वो बदलनी है, चाहे किसी प्रकार के वो नेता अभिनेता मंत्री कोई भी हो, ये सोच जो है सबको बदलनी है और सभी इसमें सहयोग करें। पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे इस वीडियो के अंदर, हम आपको एक एक पक्ष की तरफ भी हम उजागर करेंगे। लेकिन ये 2012 वाली जो आपने कही थी इस मुहिम को मैं बिल्कुल सीरियस हूं और इस मुहिम को अब हम बड़े लेवल पे उसको मुहिम को करना। और कल ही मैंने एक कमेंट भी मैंने बच्चों को किया था कि हम ये सिस्टम की बीमारी जो है उसका पता लगाना चाहते हैं। तंसुख सर हमारी पूरी लॉ की टीम उसको पूरा पता करेगी। बीमारी का पता करने के बाद में फिर उस बीमारी का इलाज करना चाहेंगे। उस इलाज करने के लिए जो श्रेष्ठ डॉक्टर हो सकता है उस डॉक्टर को हम पकड़ेंगे और उस डॉक्टर की फीस भी जो होगी, जितनी मोटी फीस होगी उस डॉक्टर की वो इलाज करने वाली, वो फीस भी उत्कर्ष क्लासेस जो है उसको वहन करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि आवाज बुलंद आवाज होगी। सबसे पहले तो सर आप सोचिए कि हम एनटीपीसी का एग्जाम कराने के लिए आंदोलन करते हैं, मतलब उस एग्जाम को कराने के लिए पूरे युवा को एक साथ आना पड़ता है, हैशटैग चलाना पड़ता है। अब देखिए एसएससी 18 तारीख वाला एग्जाम दोस्तों आप सभी ने देख लिया था, क्या लड्डू एग्जाम था, मतलब इतना सरल एग्जाम पूछ लिया। मेरे दोस्तों ये कहाँ का न्याय है? 2 शिफ्ट तो आती है लेवल की जो आनी भी चाहिए, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी जरूरत है। एक शिफ्ट आती है मेरे दोस्तों लड्डू टाइप की शिफ्ट आती है, जिसमें मतलब कि बच्चा 80% आराम से स्कोर कर रहा है। तो ये भी एक तरह का अन्याय है मेरे दोस्तों। एनटीपीसी का एग्जाम 4 महीने तक लगातार चलता जा रहा है, मतलब मेरे दोस्तों डिजिटल इंडिया है भारत, डिजिटल युग है, इसमें 4 महीने तक एक ही एग्जाम को खींचा जा रहा है। आज जो दोस्तों मुद्दे हम उठाने वाले, मैं उठाने वाला हूं तुम्हारी तरफ से, वो मुद्दे साफ साफ है दोस्तों। एक तो एसएससी का 18 तारीख वाला जो एग्जाम है वो एग्जाम एकदम लड्डू सा एग्जाम था, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए एसएससी को। दूसरा है मेरे दोस्तों एनटीपीसी और एसएससी का जो पेपर है, मतलब कि वो एक कम से कम समय में कराने के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए। सर सबसे बड़ा मुद्दा यूपीएससी जब जारी कर सकती है पूरे इंडिया लेवल पर, तो राजस्थान सर स्टेट लेवल पर जारी नहीं हो पाता कैलेंडर। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मतलब एग्जाम कब होगा ये तो अलग की बात है, वैकेंसी कब आएगी इसका पता नहीं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब रहेगी उसका पता नहीं, उसके बाद में एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो गया तो उसके बाद में ये भी रहता है कि कहीं पेपर कहीं पे आउट नहीं हो गया, बिल्कुल नकलची जो है वो भी इसके अंदर साथ में जुड़े रहते हैं। तो मतलब कितनी तरह की धांधली जो है इसमें लगातार रहती है। और सबसे बड़ी बात है एसएससी का जो आप बता रहे हो 15, 16 और 18 नवंबर को एग्जाम जो हुआ है, मैं तो कहता हूं कि मेंस का ये एग्जाम था,
लगभग 1 लाख ही उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स थे, तो इसको 3 दिनों में कराने की जरूरत कहाँ पड़ी? सबसे बड़ी बात ये, एक दिन में 1 लाख जनों का एग्जाम नहीं हो सकता था क्या? बड़े मजे से एग्जाम हो सकता था। और अब ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, आपको पता है राजस्थान में पहले इसी प्रकार से स्केलिंग होती थी आरएस में, हमने स्केलिंग को खत्म करवाया लगातार, उसके अंदर हमने कई जो है लड़ाइयाँ लड़ी उसके अंदर। ये नॉर्मलाइजेशन जो है उसी में लेके बच्चा जो है जिसके नंबर कम आए हुए हैं उसको नंबर अपना ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा वाले को कम नहीं चाहिए। भाई आप पेपर ही ढंग का बना दो ना, एक ही दिन में पेपर ले लो ना, तो उनको खैरात चाहिए ना उनका बना हुआ है मिला हुआ है वो उसको वापस से चाहिए। तो ये 18 नवंबर रही, मैं तो कहूंगा कि ये 15, 16, 18 नवंबर ये तीनों एग्जाम, क्योंकि फिर वही समस्या रहेगी बाद में, फिर और ये भर्ती लटकेगी। एसएससी का, सीजीएल का ये 19 का जो रिजल्ट है इसके अंदर तो तुरंत प्रभाव से एक बार मार्क्स भी जारी कर दिए जाए, और सबसे बड़ी बात है तीनों दिन के एग्जाम जो है वो कोई एक दिन वापस से करवाया जाए, और वो उसमें लेट नहीं हो, जल्दी से जल्दी 1-2 महीने के अंदर ही वो परीक्षा जो है वापस आयोजित करनी चाहिए, जिससे कि बाद में ये कोर्ट कचहरी के अंदर ये भर्ती जो है वापस से नहीं जाए। सर राजस्थान में आप देखिए, मतलब राजस्थान पुलिस जब वो आंसर की जारी हुई तो मतलब सर एक शिक्षक के रूप में शर्म आने लग गई उस आंसर की को देख करके। राजस्थान लोकसभा की सीटें और उसको भी ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी बात नहीं किया जा रहा, मतलब शर्म आने लग गई। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब उसको रिजल्ट जो है सबसे पहले अपनी जो निकाली उन्होंने डेट क्या दी थी पता है? धनतेरस का दिन। हाँ, जिस दिन सब बच्चे अपने गांव बैठे हैं, लाइब्रेरी सब बंद है, कोचिंग सेंटर के टीचर्स बेचारे अपने गांव गए हैं, धनतेरस के दिन दिया, और वो रामा समा जो अपनी होती है दीपावली के बाद वाली, ऐसा 3 दिन का समय लिया। हमने उसके ऊपर पत्रकारों से बातचीत की, आह्वान किया उनको, उन्होंने न्यूज लगाई, और उन्होंने जब बात की तो उसको फिर डेट्स को भी आगे बढ़ाया। तंसु सर, इसके अंदर लीगल जो है वो क्या कैसे एक्शन लिए जा सकते हैं, जरा ये आप बताइए, क्योंकि हम इसमें पूरे इस बार, और आपकी भूमिका पूरी इसी रूप में हम देख रहे हैं कि कैसे इसको लीगलाइज कैसे किया जाए। क्या राजस्थान हाईकोर्ट में हम कुछ जनहित याचिका लगाएं, सुप्रीम कोर्ट में लगाएं, अलग अलग राज्यों में लगाने के लिए बच्चों से कहें, किस प्रकार से पूरा रिफॉर्म जो है, सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए। ये केवल एक एसएससी का, रेलवे का, बैंक का मुद्दा नहीं है, पूरा सिस्टम का है। ऐसा कुछ हो जिसके कारण से मतलब एक कॉन्क्रीट, आप भी बच्चों इस वीडियो के नीचे ऐसा कुछ उपाय लिखना, अपना कांस्टेबल का, पटवार का, एसएससी का, रेलवे का, ये तो सब अलग अलग बातचीत होगी, ये सब चलती रहेगी, लेकिन आपका कोई ऐसा कोई सजेशन हो जिसके अंदर आपको लगे कि सर ये करने से, ये पॉइंट करने से पूरा सिस्टम में रिफॉर्म हो सकता है, वो भी आपको बताना है। तंसुख सर भी बताइए इस पे कुछ। सर यहाँ पर जो चर्चा मैंने आप लोगों की सुनी है और जो आंकड़े और जो माहौल जो चल रहा है उसके अनुसार अगर सारी बातें अगर मैं समाप्त करूँ 3 पॉइंट्स में सर पूरी बात मैं कहना चाहूंगा। पहली पॉइंट ये सर, निसंदेह है 2012 के अंदर जब उत्कर्ष का वो जजमेंट आया था जनहित याचिका के अंदर, इसने, मैं आप सभी साथियों को भी जाहिर करूंगा कि उसने अपने आप में एक बहुत लैंडमार्क रिफॉर्म किया था। सुप्रीम कोर्ट का जैसे लैंडमार्क जजमेंट होता है ना, वैसे राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट ने राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में बहुत लैंडमार्क इंप्रूवमेंट किया, चाहे वो पाठ्यक्रम जारी करने का हो, सिलेबस जारी करने का हो, चाहे आंसर की जारी करने को लेकर हो, या फिर अन्य कोई भी मुद्दा जो एग्जाम से सीधा जुड़ा हुआ था, ओएमआर सीट या जो एग्जाम कॉपी वो साथ में ले जाने का हो। इन तमाम मुद्दों के बावजूद राजस्थान में तो थोड़ी हालत ठीक हुई, थोड़ी सी हालत ठीक हुई, लेकिन अभी भी देखो घर की 4 दीवारियों रह रहे, एक दीवार की मरम्मत होगी, लेकिन अभी तीनों की दीवारें अभी भी क्या है, मरम्मत के दरकार लेकर बैठी हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब संविधान ने 3 पिलर बनाए निर्मल सर, तो आप समय यही भी रहता है कि आप सोशल कैंपेनिंग करें, निसंदेह करें, सोशल कैंपेनिंग अपना एक हथियार होना ही चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा पड़ जाती है, आपको लग रहा है कि मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहा है, तो न्यायपालिका का सहयोग लेने में हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने से, ट्विटर ट्रेंड कराने से निश्चित रूप से उनको दबाव पड़ता है, लेकिन वो दबाव जो है वो मतलब क्षणिक दबाव होता है, उससे वो एक बार पर्टिकुलर उस एग्जाम का, जैसे पिछली बार भी एसएससी के समय डाला था तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, रिजल्ट निकाल दिया, सब कुछ होगा, लेकिन वो क्षणिक होता है उनका। सर उनको लगता है अच्छा एक बार है, एक बार उसको रोक लेते हैं उसको। सर कानून में सामान्यतः कोर्ट में वकील एक दलील देते हैं कि आप जोर से बोल रहे हो बट सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, सामने वाला अपने कान बंद करके बैठा है, तो फिर उसको बोलो मत, उसको लिखित में चीज सामने पकड़ाओ। सर यही चीज जो कुमार गौरव जैसा बता रहे हैं, कल से ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पर सर, नंबर 1 पर कल से ट्रेंड कर रहा है, पर सरकार की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट जारी नहीं होता है, एसएससी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी नहीं होता है, तो मान लिया जाए कि सर कान बंद करके बैठे हैं। अब ये कान मेरे दोस्तों हम तो खुलवाएंगे ही, युवा तो खुलवाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अब इनके द्वारा ये कान खुलवाया जाएगा, जिससे कान दोबारा बंद ना हो। सरकार कोई भी हो दोस्तों, हमारा उद्देश्य है पेपर समय पर लो, हम देने को तैयार हैं, हम मेहनत करने को तैयार
रोजगार दोस्तों एक युवा के लिए, एक घर वालों के लिए करना बहुत बड़ा खेल है। सर ने अभी बात करी फोर्थ पिलर की। सर निर्मल सर, मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो फोर्थ पिलर हमारा जो मीडिया है, मतलब पावर ही हो रही है सर, इस मुद्दे पे बातचीत होती है लेकिन रोजगार के मुद्दे पर कोई सा भी मीडिया दोस्तों बात नहीं करता। नहीं, जितने भी मीडिया वाले हैं उनसे भी मेरी एक दो मीडिया से, नेशनल लेवल के मीडिया से बातचीत भी हुई है। जल्दी से उस पर भी एक टॉक शो ओपन लेके आएंगे और मीडिया वाले भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी अलग प्रकार का कुछ दबाव वगैरह जो भी है वो रहता होगा। लेकिन मीडिया वालों, आपको सबको समझना है कि देश के युवा के हितों की ये बात जो अगर आप नहीं उठाएंगे तो जिस प्रकार से हम लोग किसी और को ट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को जिस दिन ट्रोल कर दिया तो एक एक चैनल को लेके अगर पीछे पड़ेंगे तो एक एक चैनल वो बंद करने की स्थिति में आ जाएगा। आपकी टीआरपी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक जो है वो सब अब जान चुकी है। पब्लिक जो है वो युवाओं के हितों की बात सुनना चाहती है। तो सारे मीडिया जो है वो इस मुद्दे को निश्चित रूप से उठाए। जो कैंपेन है उसकी डेट और टाइम बताओ और नीचे हमारी टेक्निकल टीम जरा हैशटैग उसको अच्छे से दिखाओ, समझाओ। तो मेरे रसगुल्लो आप समझिए, मतलब मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि टीचर जब एक संग खड़ा हुआ ना, मतलब कि 25 तारीख को ट्विटर कैंपेन है, 23 तारीख को नंबर 1 पर वो ट्रेंड करने लग गया। इसे कहते हैं स्टूडेंट टीचर की एकता। और यही एकता है मेरे दोस्तों जिसके बदौलत आपके सामने हर टीचर आपकी बात को रखने के लिए आता है। हर टीचर को आना भी चाहिए। 2 कैंपेन दोस्तों हम चलाने वाले, क्या एक कैंपेन चल ही रहा है, पूरे इंडिया में चलाया गया है। इसमें बहुत सारे टीचरों ने दोस्तों अपना दिल से सपोर्ट किया है, उन सभी का तहे दिल से आभार। तो एक कैंपेन है जो कि दोस्तों इंडिया लेवल पर चलाया जा रहा है, जिसका आपको हैशटैग 25 तारीख को सुबह 11 बजे तैयार रहना। अंगूठे की कीमत क्या है मेरे दोस्तों, इस 25 तारीख को सुबह 11 बजे बता देना। तो उस हैशटैग का नाम है मेरे दोस्तों मोदी, आपका अंडरस्कोर लगाना है नीचे, रोजगार फिर अंडरस्कोर 2 आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा। ये हैशटैग है जो कि 25 तारीख को सुबह 11 बजे तैयार रहना। ये तो बात हुई सेंटर लेवल की। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेट लेवल पर। यहाँ पर भी कोई बढ़िया कार्यक्रम नहीं चल रहा है मेरे दोस्तों, मतलब कैलेंडर तक नहीं है हमारे यहाँ। तो इतनी बुरी हालत है। कांस्टेबल का रिजल्ट जो है ना जारी मतलब करने के अंदर जो है दिक्कत है। पहले से सारी कुछ व्यवस्थाएं उसके अंदर होती। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम जो हुआ है, अब उसमें जब एग्जाम आपका स्टेट लेवल पे एक ही एग्जाम है और सब कुछ चीजें हैं, तो स्टेट लेवल पे क्यों नहीं उसकी मेरिट निकालते? बिल्कुल राइट, सिंपल सी बात है। नहीं तो बाद में और ये लिटिगेशन के अंदर जाएगी करेगी। और ये बिल्कुल बच्चों की सही मांग है भाई, स्टेट लेवल के ऊपर निकालो। और सबसे बड़ी बात है कि जब आंसर की जो है किसी को भी बच्चे को पूछ लो, बता देगा राजस्थान के अंदर लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स है। वो वाला प्रश्न ही उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। या तो उनको पता नहीं चल रहा, या पता होने के बाद भी आंखें मूंद के बैठे हैं, या फिर कोई कैंपेन चलाने के बाद में और उनको टैग करने के बाद ही समझ में आएगा। तो कुछ चीजें जो है वो समझ के मतलब बाहर है। सर पटवार का एग्जाम की डेट का कोई अता पता नहीं है। इवन रीट का जो है वापस से अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई 25 अप्रैल को ही एग्जाम होगा, 25 अप्रैल को महावीर जयंती है, और निश्चित रूप से मेरी विद्यार्थियों से बातचीत करूं कुछ भी करूं, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाते मेरी एक मान्यता है कि इस प्रकार के त्योहार के दिन जो है कोई परीक्षा उनको नहीं रखनी चाहिए थी, पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अगर आपको 25 अप्रैल की परीक्षा पक्का है कि नहीं हम रखेंगे, तो वापस से एक बयान जारी करिए कि कोई बात नहीं, उस दिन त्योहार है, यही परीक्षा खुद ही अपने आप में एक उत्सव है, हमसे गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन अब तिथि को बार बार हम नहीं बदलेंगे और 25 अप्रैल के हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। तो विद्यार्थियों का एक भ्रम तो दूर हो। और या फिर चलो बार बार जब सबके उनके पास में आ रहे हैं नोटिस वगैरह आ रहे हैं, सबके पास उनके प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, और लगे कि हाँ परीक्षा की तिथि आगे पीछे अगर हमें कुछ करनी है तो 25 के बाद वाला जस्ट अगला संडे जो है अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो बताओ। कुछ भी करके केवल एक भाषण के अंदर जो है वो बताया गया कि 25 अप्रैल की तिथि होएगी करेगी, या कुछ किया, एक बकायदा एक नोटिफिकेशन निकाल के फिक्स कर दो ना भाई 25 अप्रैल को ही परीक्षा होने वाली है, दैट्स ऑल। और फिर लगे कि नहीं उस दिन महावीर जयंती नहीं होगी तो सितंबर बाद का बताओ। तो ये स्टेट लेवल का मामला हो चाहे सेंट्रल लेवल का मामला हो, सभी के अंदर इसी प्रकार से विद्यार्थी जो है वो परेशान मतलब हो रहा है। और ये अब जो है ताकत जो बन रही है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जो है जिनको हजारों की संख्या के अंदर लोग यूट्यूब के ऊपर देखते हैं।